ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक ढंग से सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं की है। बिल्कुल भी उन्होंने अभी तक किताब खोलकर नहीं देखी है। मीन्स अभी तक वो बच्चे सिर्फ कॉलेज में लगे हुए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं यहाँ वहाँ कि कितना पढ़ना है या नोट्स कहाँ से लेने हैं। मतलब यही सारे काम अभी तक कर रहे हो, ढंग से आपने पढ़ाई करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे अभी तक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, पढ़ाई करते रहो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी मे बी रियलाइज़ नहीं होगा बट जब दिसंबर में यू विल अपीयर फॉर द एग्ज़ाम्स एंड जब ऐसा होगा कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जब रिज़ल्ट वाले दिन यू विल फेल, तो आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है उस टाइम पे। बट उस टाइम पर रिग्रेट करके कोई भी मतलब नहीं है बिकॉज काम हमको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज अभी टाइम है हमारे पास, राइट। तो टाइम जब होता है तब उसकी वैल्यू करो। एफर्ट्स नहीं करोगे तो रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तो इफ़ यू नो ईच एंड एवरी थिंग, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंस है कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ, मैं फ़ेल हो सकती हूँ, मेरा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो? वाई यू आर डूइंग लाइक दिस? अगर कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होने के बावजूद भी अगर आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ना, सो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। तो आप मूर्ख हो, इसे मैं बोलती हूँ मूर्खता। जो चीज़ आपको पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, उसका प्लानिंग हम अभी से नहीं कर सकते। बट वी नो अपना दिसंबर 20 से या 21 से अपना एग्ज़ाम है। वी नो दैट कि दिसंबर एंडिंग में अपना एग्ज़ाम है। ये पता होने के बावजूद, और पेपर टफ आता है, हर बार का होता है ना। कभी भी ऐसा है कि पेपर बहुत इजी आ गया या आपको पूरा पेपर आ गया, और ऑब्वियसली पेपर विल बी टफ। इट इज़ द प्रोफेशनल एग्जाम, इट इज़ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के क्रैक कर लोगे, या आप एक्सपेक्ट करके बैठे भी क्यों? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो प्लीज़, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, मौका है, संभल जाओ। एंड अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किया है, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट ही नहीं किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी क्लासेस। आप क्लासेस जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो लेक्चर्स, उसको मैं सेल्फ स्टडी में नहीं काउंट करूँगी। सेल्फ स्टडी मीन्स मॉर्निंग में 6 बजे उठना, चुपचाप अपना एक रूटीन फॉलो करना, अपना एक टाइम टेबल फॉलो करना, यहाँ वहाँ की बातों से एकदम दूर हट के सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना। सुबह से रात तक आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आप क्लासेस जा रहे हो, यहाँ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो टाइम एक्सक्लूड करके आप खुद से पूछो कि आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो। बिकॉज अक्टूबर स्टार्ट हो गया है बेटा, अक्टूबर इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर टू दो स्टूडेंट्स जो पता नहीं क्यों अभी तक भी बुक नहीं खोल रहे हैं। एंड देन यही वो स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट के दिन बोलेंगे कि परसेंटेज बहुत कम आया, आईसीएसआई का परसेंटेज हमेशा बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है या बहुत कम आ रहा है, या पेपर चेकिंग ढंग से नहीं हुआ। अरे ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है क्या? वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। सो वाई यू आर फोकसिंग ऑन सच थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आज पढ़ाई करना, आपके कंट्रोल में मेहनत करना, एफर्ट्स डालना, वो आप कर रहे हो क्या? नहीं ना। सो वाई यू आर वरिड अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फिर बाद में पैनिक होने से और रोने से और टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर किसी बच्चे ने बुक खोलकर भी नहीं देखा है एंड उसने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, आप कर लो। एंड जो बच्चे बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं, तो आई होप जिन्होंने बोथ द ग्रुप्स प्लान किया है फॉर दिसंबर 2024, वो तो अगस्त से एटलीस्ट सितंबर से वो लोग तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, आई रियली अज्यूम दैट। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि वो दिसंबर में बोथ द ग्रुप्स देगा और अभी तक उसने बुक खोलकर भी नहीं देखा और वो सेल्फ स्टडी उसने स्टार्ट भी नहीं की है, तो मैं उस बच्चे को यही गाइड करूँगी, यही उसको एडवाइस करूँगी कि बेटा बेटर फोकस ऑन वन ग्रुप, ठीक है। बोथ द ग्रुप्स का अभी छोड़ दो बिकॉज अभी टाइम इतना ही है। बेटर फोकस ऑन वन ग्रुप, उसको ढंग से पढ़ो और दिसंबर 2024 में अश्योरिटी के साथ एटलीस्ट सिंगल ग्रुप आप क्लियर कर दो, राइट। बिकॉज अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो ये आपके लिए सही होगा कि बेटर फोकस ऑन सिंगल ग्रुप, ऑन वन ग्रुप जिसमें आप कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो, फिर नेक्स्ट ग्रुप जून में दे देना। दिस इज ऑल यू कैन डू, राइट। आज 3 अक्टूबर है, ठीक है। आज के दिन आप ये वीडियो देख रहे हो
तो अभी आपके पास है ना, मैं आपको क्लियर कट बोल रही हूँ, एकदम रियलिटी चेक आपको दे रही हूँ, अभी आपके पास है ना अप्रॉक्स मैं बोलती हूँ 50 दिन है टू कंप्लीटली study a syllabus and to completely go through the syllabus at least once I'm saying. ठीक है, 2 बार कर लिया तो बेस्ट हो जाएगा, बट एटलीस्ट वंस. ऑब्वियसली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है. जो पढ़ रहे हैं वेरी गुड, उन लोगों को मैं बहुत शाबाशी देती हूँ. प्लीज कंटिन्यू करते रहिए, कहीं पर भी स्टॉप मत होना. दिसंबर तक अपन को रुकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी आए, कितने भी फेस्टिवल्स आए, एनीथिंग, अपन को रुकना नहीं है. अपनी गाड़ी लास्ट दिसंबर में जब लास्ट एग्जाम दोगे तभी जाके रुकेगी. उससे पहले आपने आराम नहीं करना है, ठीक है. उससे पहले आपने अपना काम करते जाना है विदाउट थिंकिंग टू मच रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट क्या आएगा. तो उस पर फोकस मत करो, अपनी प्रिपरेशन और मेहनत पे फोकस करो. तो अप्रॉक्स अभी आप बच्चों के पास जो अभी तक बुक खोल के नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीरियस हो रहे हैं अभी तक भी, उनके पास है ना बेटा सिर्फ 50 दिन है. कितने डेज है बेटा? 50 डेज. अक्टूबर एंड नवंबर मैक्सिमम, आई एम जस्ट सेइंग मैक्सिमम 20 ऑफ नवंबर तक, 20th नवंबर तक आपको आपका सिलेबस वंस पढ़ के खत्म करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. सोचो अगर आप 20th नवंबर तक भी आपका एक भी जो सब्जेक्ट है या कुछ भी, अगर सपोज 20th नवंबर तक अगर आपका एक बार भी पढ़ के नहीं हुआ है, तो क्या आप 30 डेज भी रिवीजन को नहीं दोगे? नवंबर के 10 दिन, दिसंबर के 20 दिन, राइट. तो एटलीस्ट 30 डेज, 1 मंथ तो आपको रिवीजन के लिए लगेगा. अगर एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, एग्जीक्यूटिव सेकेंड ग्रुप दे रहे हो तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं. पर सब्जेक्ट 10 दिन तो रिविजन लगेगा आपको, ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि वंस ही पढ़ा है. इतना तगड़ा तो पढ़ा नहीं है कि आप 2-3 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लें, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्स आपको 15 से 20 चैप्टर्स हैं, राइट. सही बोल रही हूँ. तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो लगेगा फॉर रिविजन. सो टू डू रिवर्स प्लानिंग, कि अगर आपका 20 या 21 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो मैं 20 डेज दिसंबर का काउंट कर रही हूँ, राइट. तो वो 20 डेज ऑफ दिसंबर एंड द लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, ये 30 डेज तो आपका रिविजन के लिए रिजर्व है. तो 20 नवंबर तक आपका जो भी है आपको पढ़ के खत्म करना पड़ेगा. एंड 20 नवंबर तक कितने डेज हैं? अभी से अब आप काउंट कर लो कितने डेज है आपके पास. अप्रॉक्स 50 डेज, एक्चुअली 49 डेज ही है, बट फिर भी मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ 50 डेज, राइट. 50 डेज है. नाउ जस्ट टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 दे रहे हो तो उसमें 3 सब्जेक्ट है, CMSL, ECIPL एंड टैक्स. ECIPL में 20 चैप्टर है, टैक्स में आपका 20 चैप्टर और CMSL में आपके 18 चैप्टर्स है, ठीक है. तो कितना हो गया? 20 और 20 आपका 40 और 18 कितना? 58, राइट. You have in all 58 chapters is equal to 50 days. सिंपल कैलकुलेशन भी है. मीन्स एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो नहीं चलेगा. 58 chapters, 50 days. At least you have to complete your self study maximum by 20th of November. माइंड में 15 नवंबर ही रखना. माइंड में 15 नवंबर रखोगे तो जाके वो 20 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे. माइंड में 20 रखोगे तो नवंबर एंड तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे. फिर क्या 20 दिन में रिवीजन करके एग्जाम दोगे? नो. एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए 10 डेज तो रिजर्व करना ही है अपन को रिवीजन के लिए. एटलीस्ट वी हैव टू रिजर्व 10 नहीं तो 8 दिन, एटलीस्ट 8 डेज यू हैव टू रिजर्व पर सब्जेक्ट फॉर रिवीजन बिफोर एग्जाम, ठीक है. सो प्लीज़ अभी भी टाइम है, खुद को संभल जाओ. मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ, संभल जाओ, किताब खोलो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह अभी सब करना छोड़ दो, बिकॉज मैं सिंपल बोल रही हूँ, ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो सब कुछ जानते हुए भी. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, देन आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है इस दुनिया में. ट्रस्ट मी, डोंट डू दिस. यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग द स्टडीज, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर करियर. ये बात याद रखना. तो अपने करियर को इतना ज़्यादा आगे मत धकेलो, इतना ज़्यादा आगे मत धकेलो, इससे आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे. सो आपको रफ्तार बढ़ानी होगी. और अभी भी वक्त है. ये वीडियो डालने का आज पर्पज़ यही है, बिकॉज अभी भी वक्त है. एक बार ये अक्टूबर मंथ चला गया ना, देन नो वन कैन सेव यू. ट्रस्ट मी, नो वन कैन सेव यू. दिस अक्टूबर मंथ इज़ वेरी क्रूशियल, जब आपको खुद को होल्ड करके रखना है. बिकॉज इस अक्टूबर में आपका फेवरेट त्यौहार आज से स्टार्ट हो गया, दैट इज़ नवरात्रि. एंड वो 9 डेज तक चलता है.
राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उसमें एंजॉय मत करो या आप एक भी दिन गरबा खेलने मत जाओ, यू डोंट एंजॉय, ऑब्वियसली यू एंजॉय, जाओ ना 2-3 दिन मैक्सिमम जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन स्टडीज़, बिकॉज आप रात को गरबा खेलेंगे, ठीक है, फिर सुबह आप लेट उठेंगे बिकॉज आप थक जाओगे। कंटिन्यूसली 9 डेज अगर आप खेलोगे तो ऑब्वियसली आप थकान फील करोगे, आप थक जाओगे, कई लोगों को बुखार आ जाएगा। सो हाउ यू विल, इफ यू विल बी फिजिकली वीक, तो हाउ यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दी स्टडीज़। उसके लिए फिजिकल फिटनेस, आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, इसमें आप बुक खोल के बैठोगे, वैसे ही आपने समझ में नहीं आना है कुछ भी, तो इफेक्टिवली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एंड दिन में कम से कम, मैं सच्ची बोल रही हूँ, दिन में कम से कम 12 घंटा आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ना। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली 12 आवर्स इन अ डे, पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अगर आपने देख लिया है तो वेरी गुड, स्टार्ट फॉलोइंग दैट एटलीस्ट फ्रॉम टुडे। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लो और उसके अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट करो एंड स्टार्ट फॉलोइंग दैट रूटीन। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू, इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट। उसमें आपको पता चलेगा, एक एक मिनट का आपको हिसाब पता चलेगा कि हाउ टू प्लान योर डे, बिकॉज इफ़ यू विल प्लान योर डे, यू विल प्लान योर स्टडीज़, उससे आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छी तरीके से प्लान तरीके से होगा, तो रिजल्ट भी अच्छी तरीके से आएगा, राइट। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि 25 फेब को अचानक से कहीं से पास आके टपक जाता है, नहीं, वो पास आपको कमाना पड़ता है, यू हैव टू अर्न दैट पास। वो पास आपको फ्री में मिलता नहीं है, वो पास ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमाता है, हमने भी कमाया है, आपको भी अब वो कमाना पड़ेगा। लाइक हम पैसे कमाते हैं तो बाहर जाके काम करना पड़ता है ना। अगर आप घर पे आराम करते रहोगे तो कोई आपको पैसा ला के देगा क्या? नहीं। वी हैव टू गो आउटसाइड, वी हैव टू ट्रैवल इन द ट्रेन, कितना भी भीड़ हो, कुछ भी हमको ट्रैवल करना पड़ता है, जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे जाना पड़ता है, दिन भर काम करते हैं, तब जाके मंथ एंड पे कुछ पैसा आता है इन दी अकाउंट, राइट। तो वी अर्न दैट मनी, कोई भी फ्री में नहीं देता है, फ्री में भीख मिलता है, समझ रहे हो आप। तो उसी तरीके से जो रिजल्ट है ना वो भी अर्नड होता है, फ्री में नहीं देती है इंस्टीट्यूट रिजल्ट। यू हैव टू अर्न दैट रिजल्ट, फॉर दैट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स। एंड अभी टाइम है, आप संभल सकते हो। एक बार अक्टूबर मंथ निकल गया, ट्रस्ट मी, एक बार टाइम की आपने वैल्यू नहीं की और वो टाइम निकल गई ना, नो वन कैन सेव यू, समझा। अभी मैम 50 डेज़ है, आपने बोल दिया 50 डेज़ है, अगर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 दे रहे हैं तो टोटल 58 चैप्टर्स हैं, तो मैम कैसे मैनेज करें? आई एम जस्ट गिविंग यू एक एग्जाम्पल, आप अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज करो। सबसे पहले तो दिन में 12-14 घंटा पढ़ना आप स्टार्ट कर लो। अभी अगर स्टार्ट करो तो स्टार्ट विथ 12 आवर्स, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको उसको 13, 14, 15 आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट आई एम जस्ट एड्रेसिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड येट, राइट। तो एटलीस्ट 12 आवर्स आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। CS एग्जीक्यूटिव में आपका टोटल 58 चैप्टर्स है एंड यू हैव इन ऑल 50 डेज, जिसमें आपको वंस पूरा सिलेबस को गो थ्रू करना ही है एकदम अच्छी तरीके से, मतलब इतना अच्छे से कि फिर आप 8-10 दिन निकाल के पर सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, दैट्स इट। इतना अच्छे से आपको पढ़ाई करके खत्म करना। आपका ECIPL है, CMSL और टैक्स है। टैक्स मेक श्योर करो कि आप डेली कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज टैक्स इज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली करना चाहिए। स्टार्ट विथ ECIPL और यू कैन स्टार्ट विथ CMSL, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो आप उठा लो, ठीक है। सुबह आप 6 बजे उठ जाओ एटलीस्ट, अभी तो आपको उठना ही पड़ेगा। सुबह आप 6 बजे उठ जाओ, 6:30 तक फ्रेश होकर 6:30 पढ़ाई करने बैठ जाओ। फिर 6:30 से लगाकर व्हाट यू कैन डू 4-4:15 तक यू कैन डू योर ECIPL और CMSL, जो भी सब्जेक्ट आपने थ्योरी सब्जेक्ट उठाया वो आप कर लो 4 या 4:15 तक। 4:15 तक वो सब्जेक्ट कर लिया, फिर 4:15 से 4:45 तक यू कैन टेक अ ब्रेक, उसमें आप अपना चाय नाश्ता एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। देन 4:45 मेक श्योर कि आप अपना जो भी टैक्स है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो टैक्स की बुक्स निकाल दो, कैलकुलेटर, बुक, पेन, बिकॉज सब कुछ लगेगा। सिट इन अ प्रॉपर पोजीशन, एकदम चेयर टेबल लेके बैठो, ऐसे नहीं बेड पर लेट कर पढ़ रहे हैं, फ़ोन बाजू में पड़ा है, ऐसे नहीं करना है। फ्रेंड से गॉसिप कर रहे हैं, तेरा कितना हुआ, मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू, मैंने क्या बोला, फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट फोकस ऑन अदर्स, खुद पे फोकस करो, ठीक है। तो यू हैव टू सिट
एंड आप 4:45 ये सारी चीज़ें ब्रेक अपना ख़त्म कर देना। देन 4:45 से 5 बजे तक आप अपना जो भी चीज़ें हैं वो गैदर करो, कैलकुलेटर, बुक, पेन, एंड मेक अ माइंडसेट, बिकॉज अभी आपने सुबह से आप थियोरी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सो मेक अ माइंडसेट कि अभी आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है। तो 5 बजे से आप एटलीस्ट अपना जो टैक्स है वो लेकर बैठ जाओ, मेक अ हैबिट, ठीक है। तो 5 to 8:30 कितना हो गया, 6, 7, 8 एंड 8:30, दैट इज 3.5 आवर्स, ठीक है। तो 3.5 आवर्स डेली यू हैव टू प्रैक्टिस योर टैक्सेशन सब्जेक्ट। 8:30 तक टैक्स कर लिया, फिर 8:30 to 9:15 तक आप अपना खाना वगैरह खा लो और फिर आप जाकर सो जाओ, बिकॉज अगले दिन आपको सुबह वापस 6 बजे उठना है, ठीक है। अगले दिन आपको वापस सुबह 6 बजे उठना है। अभी ऐसे मत करना कि 8:30 तक मैंने पढ़ाई कर ली मैम, उसके बाद मैं तो चली गई गरबा खेलने। खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, खेल कर आप घर पे आओगे तब तक 10:30, 11 हो जाएगा, बॉडी में थकान होगा, सुबह वापस 6 बजे नहीं उठ पाओगे। 6 बजे नहीं उठ पाओगे तो 6:30 से स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। 6:30 से स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो दिन का 12 या 15 घंटा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो नहीं हो पाएगा। एंड शाम को गरबा खेलने जाना है तो पूरा दिन जो माइंडसेट है ना वो वही रहेगा, मुझे क्या पहनना है, या तू क्या पहन रही है, या उसका पास मिला क्या, एवरीथिंग। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट दी कि 2 घंटा बस खेल कर आ गए, इट्स अबाउट दी माइंडसेट, राइट। तो वो बहुत मैटर करता है कि आपका माइंडसेट खेल कूद की तरफ है, आपका माइंडसेट और फोकस पढ़ाई की तरफ है। तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन जाकर यू गो एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज सी बेटा क्या है ना, अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, आज 3 अक्टूबर है, अभी 9 दिन आपका गरबा चलेगा, ठीक है। उसके बाद दिवाली का साफ सफाई घर पे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी ऑब्वियसली घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा दो साफ सफाई में, जो कि गलत भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़े बहुत एंगेज रह जाओगे, फिर दिवाली आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके है ना, ट्रस्ट में बेटा अक्टूबर कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये रियलिटी चेक आज आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, समझ रहे हो आप। बिकॉज ऐसे ऐसे करके नवरात्रि, दिवाली की साफ सफाई, शॉपिंग, मेन दिवाली, ये वो, ऐसे करके फुल अक्टूबर आपका निकल जाएगा। देन यू विल बी लेफ्ट विथ नवंबर का ओनली 20 days, बिकॉज 21 नवंबर से तो एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर रिविजन्स, एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट नवंबर के 10 days, दिसंबर के 20 days यू हैव टू स्टार्ट विथ योर रिविजन्स, ठीक है। और जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम होगा ना, उसका रिविजन एंड में करना, मतलब 11th या फिर 12th दिसंबर से करना, 11 या 12 दिसंबर से उसका रिवीजन स्टार्ट करना, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है। तो आप उन डेज में रिवीजन कर सकते हो एंड यू कैन गिव दी एग्ज़ाम। उसका फिर रिवीजन पहले प्लान मत करना। तो फर्स्ट एग्ज़ाम का रिवीजन उसे टाइम पे प्लान करना कि भाई मैं 11 या 12 दिसंबर से एंड तक फर्स्ट एग्जाम के लिए रिवाइज करूँगी और फिर जाके फर्स्ट एग्जाम दे दूँगी। तो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको सूट करे। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल कि हाउ यू कैन डू इट। काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, इसलिए आई जस्ट हैड टू मेक दिस वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स, बिकॉज आई नो अभी आज से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है एंड धीरे धीरे करके फेस्टिव सीजन्स और आएंगे, फेस्टिवल्स आते रहेंगे, राइट। बट यू नो आपके लिए सबसे ये सारे फेस्टिवल्स तो देखो बेटा हमेशा आते रहेंगे, बट एक CS स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कब होता है? ऑन 25 अगस्त एंड 25 फेब। ये सबसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं फॉर अ CS स्टूडेंट, राइट। एंड ये फेस्टिवल्स ऐसे ही नहीं आते हैं, ये फेस्टिवल हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में अर्न करता है बाय देयर हार्ड वर्क, बाय देयर एफर्ट्स, बाय अवॉइडिंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस विच आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। तो हर चीज़ को बैकग्राउंड पे चलने दो, फोकस खुद पे करो, खुद पे आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइमलाइट खुद को दो ना, गिव योर सेल्फ द लाइमलाइट विच यू रिक्वायर राइट नाउ, राइट। एन्जॉयमेंट के लिए ना पूरी लाइफ पड़ी है, ट्रस्ट में। बट ये जो स्टूडेंट वाला फेस है ना कि पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, पास होना है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना लंबा खींचते हो, ठीक है। अभी कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, फिर भी उसका पास नहीं हो रहा है तो ठीक है, बिकॉज डेस्टिनी भी बहुत मैटर करता है, नो दैट। जब तक
डेस्टिनी टाइम साथ ना दे तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. आई डोंट बिलीव मच इन डेस्टिनी, बट या आई बिलीव इन गुड एंड बैड टाइम्स ऑफ अ पर्सन. सो दैट आई डू अंडरस्टैंड. बट ऐसा ना हो कि आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो और आपको रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो ये जो बच्चे हैं ये गलत कर रहे हैं. जो एफर्ट करने के बाद रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो पास हो जाए और फिर वो पास होता है नहीं होता है, वो एक अलग स्टोरी है. राइट, उनको मैं बोल सकती हूँ कि शायद मे भी उनका अभी बैड टाइम चल रहा है. होप उनका जल्दी से अच्छा टाइम स्टार्ट हो. ठीक है. पर जो बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही हैं ना जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं and they are expecting some miracles in their result to happen, which will never happen, trust me, which will never happen. ठीक है. तो अभी भी समय है, अभी भी वक्त है. मैंने आपको एक रियलिटी चेक दे दिया है कि आपके पास अप्रॉक्स कितने चैप्टर्स हैं, कितने डेज हैं, एक दिन में आपको कितने चैप्टर्स करना एक्सपेक्टेड है. अगर इससे भी ज़्यादा चैप्टर्स है, बिकॉज ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा चैप्टर्स होंगे. तो आपको एक दिन में 2-2, 2.5 चैप्टर्स. यू जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड द नंबर ऑफ डेज यू हैव. नंबर ऑफ डेज तो 50 ही है आपके पास, भले 4 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट हैं. नंबर ऑफ डेज तो 50 ही है. सो जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड देखो आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आप एक दिन में आपसे कितना चैप्टर करना रिक्वायर्ड है और अभी आप कितना कर रहे हो. आप कितना कर रहे हो. ठीक है. जैसे जैसे ये नंबर ऑफ डेज 50 से कम होते जाएंगे, चैप्टर्स तो उतने ही रहेंगे, चैप्टर्स तो कम नहीं होने वाले जब तक आप पढ़ेंगे नहीं. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होते जाएंगे, वैसे वैसे पर डे का लोड आप पर और बढ़ता जाएगा. अभी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप दिन में 1 या 1.5 चैप्टर करो. ठीक है. जैसे जैसे दिन निकल रहा है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि एक दिन में आप 2 चैप्टर करो, आप 3 करो, आप 4 करो. और जब ऐसी हालत हो जाएगी ना कि एक दिन में आपको 5-5, 6-6 चैप्टर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, देन यू विल बर्स्ट आउट एंड देन नो वन कैन हेल्प यू. इसलिए बोल रही हूँ, अक्टूबर इज़ अ वेरी क्रूशियल मंथ फॉर ऑल दी CS स्टूडेंट्स. इट इज़ अ वेरी क्रूशियल मंथ. तो इसको है ना होल्ड करके रखना और इस टाइम की वैल्यू करना बाय गिविंग योर 100%. गिव योर 100%. डू दी एफर्ट्स. फिर रिजल्ट जो आता है वो अपने हाथ में नहीं है. अपने हाथ में एफर्ट करना, अपने हाथ में मेहनत करना बिना डरे और खुद पे भरोसा रख के, यही अपने हाथ में. ठीक है. नवरात्रि, दिवाली की साफ सफाई, शॉपिंग, दिवाली, इन सब में अक्टूबर को बहने मत देना. ठीक है. सो आपका जो पूरा टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल है, वो हिलना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ दीज फेस्टिवल्स. ठीक है. यू एन्जॉय द फेस्टिवल्स बट एट द सेम टाइम माइंड में एक आपके वो घंटी रहना चाहिए कि मेरा ये चीज़ आज है, मेरा आज ये टारगेट है. पहले अपना टारगेट कंप्लीट करो, देन थिंक अबाउट द एन्जॉयमेंट, बिकॉज एन्जॉय आप लाइफ टाइम कर सकते हो. ठीक है. बट ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये हमको एक बार में मेहनत करके अब निकालना है. ओके. एंड वी हैव टू अर्न अवर फेस्टिवल दैट इज़ ऑन 25th of Feb. पेरेंट्स की आंखों में प्राउड देखना है ना, देखना है कि नहीं. अपने एफर्ट्स को सक्सेसफुल होते हुए देखना है, तो उसके लिए बेटा एफर्ट तो करो. यू हैव टू अर्न योर रिजल्ट. टीचर्स की शाबाशी चाहिए ना आपको. फ्रेंड्स को बोलना है ना कॉल करके, ओए मेरा हो गया, मैं पास हो गया, मैं CS बन गई, बोलना है ना ऐसे. तो फिर तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको. मेहनत अभी करनी पड़ेगी. भले आपके फ्रेंड्स गरबा खेले, कॉल करके बोले चल आ जा, कुछ नहीं होता है, 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता है. बट नो, यू हैव टू थिंक कि मैं अभी जाऊंगी 1-2 घंटे में कुछ नहीं होगा, बट फिर मैं थक जाऊंगी, तो मैं सुबह 6 उठ पाऊंगी क्या, फिर मैं 6:30 से पढ़ पाऊंगी क्या, नहीं ना. तो बस आज नहीं जाती मैं, फिर एंड का जो लास्ट के 2-3 दिन होंगे उसमें चली जाऊंगी. ठीक है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेक योर प्लान, फॉलो इट एंड गिव योर स्टडीज़ दी प्रायोरिटी जो उनको हमेशा चाहिए, जो आप कभी देते नहीं हैं. तो अपने स्टडीज़ को प्रायोरिटी पे रखो. एन्जॉयमेंट करो बट आपका प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके. सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बेटा जब हम फेल होते हैं ना, तो हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम या उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में फेल नहीं होते, हमारा सब कुछ फेल हो जाता है. हमारे पेरेंट्स के मनी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनका प्राउड, रिलेटिव्स टॉन्ट्स, वो तो आने शुरू हो ही जाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आवर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आवर सेल्फ बिलीफ, अपना पेशेंस, अपने एफर्ट्स, सब कुछ फेल हो जाता है. व्हेन वी फेल, वी जस्ट डोंट फेल इन अ वन सिंगल अटेम्प्ट, बिकॉज वो तो 3-4 मंथ्स बाद वापस आ जाता है आफ्टर द रिजल्ट.
सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट येस ये सारी चीज़ें हमारी फेल हो जाती है, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट करती है एक स्टूडेंट को। एंड जब इनर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ बिखर जाता है, वो टूटने लग जाता है, अंदर से जब टूटने लग जाता है ना, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। अभी का जो टाइम है ना बहुत क्रूशियल है अपने पास अभी फ्री के डेज नहीं पड़े हैं जो हम वेस्ट कर लें कुछ भी सोचने में। तो जब टाइम कम होता है ना, तब थिंक लेस वर्क मोर, राइट। तो आपके पास जब समय कम हो, जब समय ज़्यादा होता है तो हम पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। बट जब समय कम होता है, टाइम कम होती है, क्रूशियल होता है, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो टाइम हमारे लिए, राइट। तो अब जो आपके पास टाइम है उसमें आप सोचना बंद करिए और काम करना शुरू करिए। जितना काम करोगे, जितना एफर्ट करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतनी ही कॉन्फिडेंटली आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, देखना, ठीक है। सो यस, किताब खोलो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टॉप फूलिंग योर ओन सेल्फ। सो येस, ऑल दी बेस्ट। एंड अभी तक भी अगर पढ़ाई करना नहीं स्टार्ट किया है तो अगर अभी से भी करोगे तो आपका पास हो जाएगा, यू विल डू इट, पक्का, मैं आपको बोलती हूँ पक्का हो जाएगा। बट द थिंग इज़ आपको अभी से पढ़ाई दुगनी रफ्तार में करनी होगी, बिकॉज अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया तो ऑब्वियसली हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, यू हैव टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी वाइल स्टडी, राइट। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे ने अभी से भी जो है वो पकड़ लिया ना इस चीज़ को, तो वो रॉक करेगा इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में, डेफिनेटली यस। सो येस, ऑल दी बेस्ट बच्चा लोग, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी तरीके का किसी भी चीज़ में अगर आपको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग द स्टडीज़, एनीथिंग, please do let us know in the comment section below. Definitely will reply to each and every student who are watching us.